नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर। जनरल ज्ञान में मोहित पर आप सभी का बहुत बहुत। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी। काफ़ी दिन बाद क्लासेस हो रही है, इसका ऑप्शन था और लगभग का टाइम हो चुका है, रेगुलर क्लासेस नहीं। अब से अपने एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे लगातार आपके रेगुलर क्लासेस आएगी और हर टॉपिक पे आएगी जो टॉपिक अपने में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और साथ में करंट इशू। आज हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का सबसे इनिशियल टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक आपका कई पार्ट्स में चलेगा क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सोलर सिस्टम, ठीक है। यानी जब भी हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, अर्थ की स्टडी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें किस तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम बना है, हमारा किस तरह से हमारे प्लैनेट बने हैं, हमारे मून्स बने हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। तो थोड़ा सा इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन लेते हुए चलूंगा, शांति से एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएंगे। अगर इसमें कोई करंट के डेटा अपडेट हुए हैं तो उनको भी हम अपडेट करते चले जाए, ठीक है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस सबको भी ज्वाइन कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। हमारा जो टॉपिक है इसमें आपको हो सकता है यूट्यूब पर सारे वीडियो ना मिले, तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है। वैसे तो हमने मोस्टली इम्पोर्टेंट वीडियो बच्चों के सुविधा के लिए और बच्चों को अननेसेसरी पैसे खर्च ना करने पड़े इसलिए सब यूट्यूब पे डाल रखा है। पर तो भी चूंकि यूट्यूब पे सारी चीज़ें डालना पॉसिबल नहीं हो पाती है, के लिए अगर आपको अब कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम की, एसएससी के किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या सौर मंडल, सोलर सिस्टम या सौर मंडल, ठीक है। सोलर सिस्टम वाले टॉपिक को जब हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो क्या रहती है कि सोलर सिस्टम भी किससे बना है। भाई सोलर सिस्टम तो हमें पढ़ना ही है, पर सोलर सिस्टम भी किससे मिलके बना है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक चीजें पूछी जाती है, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे। तो देखो जब भी हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है, वो क्या कि हमारा यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है। या फिर इसके लिए एक रूसी यानी रशियन नेम यूज होता है, रशियन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कॉस्मोस, ठीक है। फिर इसके लिए एक वर्ड आता है आपका कॉस्मोस, ठीक। तो लगभग लगभग हम इनको एक ही कॉन्टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने, या जितने भी भूगोल, जितने भी आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जितना भी हमारे यूनिवर्स के बारे में पता लगाया है, ठीक है, उसमें अभी तक हमारे यूनिवर्स का कोई भी कॉर्नर या हमारे यूनिवर्स का कोई भी एंड खोजा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंडेबल मोड में है। जब से हमारा यूनिवर्स बना है 1370 करोड़ साल से, जो अभी तक की सबसे सही थ्योरी मानी जाती है, आगे जाके पता नहीं गलत साबित हो जाए, ठीक है। तो उससे लेकर आज तक हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। और हम हमारे जिस यूनिवर्स को देख पाए वो हमारे इस यूनिवर्स का केवल लगभग 2% है, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसको हम देख पाए, जहां की लाइट हमारी पृथ्वी तक पहुंची है। इसलिए हम उन चीजों को आज टेलीस्कोप के माध्यम से तो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो पॉइंट समझना, जो यूनिवर्स है ये सबसे बड़ी इकाई है। अब इसमें वैज्ञानिकों ने कई ऐसी थ्योरीज दे दी है, हमें बोला जाता है कि एक थ्योरी है जो मल्टीवर्स थ्योरी है। ऐसे एक यूनिवर्स नहीं है, ऐसे अनंत यूनिवर्स हैं और सारे यूनिवर्स एक दूसरे के पैरेलल संचालित होते हैं या ऑपरेट होते हैं। तो जो भी हो, फिलहाल हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा
थोड़ा ध्यान कंसंट्रेट करना है तो देख लो आप। यूनिवर्स जो होता है हम उसको कह सकते हैं, देखो यूनिवर्स के अंदर नेबुलास भी होते हैं। नेबुलास मतलब क्या होती है, जैसे कोई भी यूनिवर्स होता है तो उसमें जैसे सबसे बड़े कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम सुपर क्लस्टर्स। बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं यूनिवर्स में जिनको हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। कई ऐसे सुपर क्लस्टर खोजे भी गए हैं, ठीक है। फिर इसी यूनिवर्स के एक बड़े पार्टों के रूप में होती है जिनको बोलते हैं नेबुला। नेबुला, नेबुला को हिंदी में एक और वर्ड काफी इंपॉर्टेंट आता है, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हो, निहारिका। निहारिका और नेबुलास, ठीक है। और उनसे फिर मिलकर बनती है हमारी गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सीज या हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगाएं। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो यूनिवर्स होता है उसमें बहुत बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सुपर क्लस्टर हो सकते हैं, कोई बहुत क्लस्टर का मतलब ब्लॉक संरचना है। नेबुलास हो सकते हैं क्योंकि किसी भी तारे का जो निर्माण होता है वो नेबुला में होता है, ये गैस से बने होते हैं, ठीक है। और एक होती है जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गैलेक्सी। तो कई बुक्स ऐसी लिखती है कि व्हाट इज यूनिवर्स, तो यूनिवर्स इज द ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। तो एक तरह से हम उसको सही मान सकते हैं, उसको पूरी तरह से गलत भी डेफिनेशन को नहीं माना जा सकता। यानी हमारे यूनिवर्स के अंदर अगर पूछा जाए कितनी गैलेक्सीज है, क्योंकि हम इसमें मेन कॉन्सेंट्रेट हमारी गैलेक्सीज पर करते हैं, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं हम यहाँ पे कोई पीएचडी रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट समझ के उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे, ठीक है। तो देखो यूनिवर्स के अंदर आपका लगभग लगभग माना जाता है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज है। हमारा जो कंटेंट चलता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइमल्टेनियसली चलता है, बायलैंग्वेज, ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स हो उन्हें दिक्कत ना है, बोलने में भी हम दोनों लैंग्वेजेस मिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। 100 बिलियन गैलेक्सीज यानी इसको बोल सकते हैं हम 100 अरब आकाश गंगाएं। 100 अरब आकाश गंगाएं। हमारे पास जो आकाश गंगाएं वो लगभग कितनी हो गई, 100 बिलियन आकाश गंगाएं हैं। और ये यूनिवर्स में एक अनुमान है, इससे भी ज्यादा हो सकती है और ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, कम तो नहीं निकलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो 100 बिलियन किसे कहते हैं। एक गैलेक्सी इतनी बड़ी होती है कि अपने पूरे कई करोड़ों साल में लाइट की स्पीड से भी चलें तो उन गैलेक्सीज तक पहुंचा नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी गैलेक्सीज है, इतनी दूर दूर है, और उन गैलेक्सी में भी एक गैलेक्सी की बात हो रही है। आपको मैं समझाता हूं कैसे। हमारी गैलेक्सी, आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो सन है या हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारी खुद की गैलेक्सी में, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। आपको पता है मिल्की वे को अगर हमें पार करना है और लाइट की स्पीड से पार करना है तो आपको लगभग 1 लाख साल चाहिए। ध्यान से समझना, नॉर्मल स्पीड से नहीं, द स्पीड ऑफ लाइट। और अभी तक सबसे फास्टेस्ट स्पीड, क्योंकि न्यूट्रिनो पे तो रिसर्च चली रही है, तो अभी तक फिजिक्स की बुक्स के अकॉर्डिंग सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी है, लाइट की है। और लाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी को क्या करती है, कवर करती है। अब आप खुद सोचो, आप इस बेहतरीन स्पीड से चल रहे हो, उसके बावजूद भी हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसको पार करने में आपको 1 लाख साल लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उसको पार करके आप तुरंत दूसरी आकाशगंगा में पहुंच जाओगे, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमारी जो पड़ोसी आकाशगंगा है जिसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा या देवयानी, वहां तक पहुंचने में हमें 22 लाख साल और चाहिए। यानी यहां से निकलकर वहां तक पहुंचने में टोटल समय चाहिए लगभग लगभग 23 लाख साल, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से। तो आप खुद सोच लो ये कितनी वाइड होती है, कितनी विशाल होती है। सुन के ही चक्कर आ रहे हैं तो देख के तो समझ सकते हो आप, ठीक है। तो समझना कि हमारे यूनिवर्स में माना जाता है कि 100 बिलियन क्या है, गैलेक्सीज है, ठीक है। अब जैसे बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर बताता हूं आपको। अगर बात करें कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है,
इसका अगर आपसे को कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि इसका जो ओरिजिन है और इस यूनिवर्स की जो उत्पत्ति है उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, ऑसिलेशन थ्योरी है, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है, पर जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त थ्योरी है वो थ्योरी आपकी है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं और जिसपे आपको ध्यान से भी करना है, क्वेश्चन आते हैं। इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इज द बिग बैंग कॉन्सेप्ट। ये थ्योरी आपकी कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी को अपन हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से इस बिग बैंग थ्योरी को अपन क्या करते हैं, जानते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये थ्योरी क्या कहती है पहले समझ लो आप एक बार, क्योंकि देखो चीजें अपन ने थोड़ी समझी भी होती है ना अच्छे से, तो कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म तक क्या हो जाते हैं अपने, क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये थ्योरी बोलती है कि आज से लगभग 13.7 बिलियन साल पहले, यानी आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 1370 करोड़ साल पहले ये यूनिवर्स था ही नहीं, ये थ्योरी बोलती। ठीक है, एक छोटा सा स्पॉट था, पार्टिकल था, उसमें टेंशन बढ़ी, भारी धातुएं उसके केंद्र पर आई और टेंशन की वजह से उसमें एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की वजह से कुछ ही सेकंड में हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ब्रह्मांड फैलते 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 अपने अनंत रूप में चलता है। मतलब आप ऐसे सोचो जैसे मान लो ये स्पॉट है और इसमें विस्फोट हुआ, तो इस तरह से यूनिवर्स क्या करता जा रहा है, फैलता जा रहा है। देखो ऐसे यूनिवर्स फैलता जा रहा है और आने वाले समय में देखो ये और बड़ा होता जा रहा है, ये क्या होता जा रहा है, और वाइड होता जा रहा है, और जहां तक अनंत समय तक चलेंगे ये बढ़ता चला जा रहा है। ये थ्योरी कहती है कौन सी? बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स क्या वापस से सिकुड़ना शुरू करेगा, या लगातार फैलता रहेगा, या एक लेवल पे आके रुक जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पर फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार, और उसके बढ़ने की जो दर है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। यानी अगर भविष्य में कभी मनुष्य लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाया, वह क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना आज के हिसाब से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपका जो मास होना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, स्मॉल एम, वो जीरो होना चाहिए। और जब हमारा ही मास जीरो हो जाएगा, हम जिस चीज में ट्रेवल कर रहे हैं उसका मास जीरो हो जाएगा, तो उसका एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आज के लिए इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अगर कभी हम भविष्य में मनुष्य अगर पृथ्वी पर टिक पाया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरह के इफेक्ट हो रहे हैं, तो लगता नहीं है कि अगले 400-500 साल में मनुष्य का अस्तित्व रहेगा पृथ्वी पर। अगर मनुष्य बच पाया और मनुष्य अगर लाइट की स्पीड को अचीव कर पाया, ठीक है, तो भी हम कभी भी यूनिवर्स के कॉर्नर पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स के बढ़ने की जो दर है, जो गति है, वो लाइट की गति से भी तेज है, प्रकाश की गति से भी तेज है। तो आई थिंक आपको जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ओरिजिन हो गया। अब आपसे पूछता है कि यह सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले थे सर जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंत्रे। वैसे ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे तो नाम में थोड़ा अंतर है, कभी बार लेमेंत्रे लिखते हैं या लेमेंटर लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी कौन सी दी थी? और वो कहते हैं ये महाविस्फोट थ्योरी जो कहती है, ये महाविस्फोट कितने साल पहले हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स। ठीक है, यानी 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये जो हुआ था। कब हुआ था? 13.7 अरब साल पहले हुआ था। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 13.7 अरब, इसको आप वैसे नॉर्मल करोड़ में लिखना चाहो
तो इसको हम लिख सकते हैं 1370 करोड़ साल। 1370 करोड़ ईयर्स। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली चीज एक बार समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, उत्पत्ति जिस चीज से मानी जाती है उसको हम कहते हैं गॉड पार्टिकल। जिस चीज से उत्पत्ति मानी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं हिंदी में, गॉड पार्टिकल। इसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये एक जादुई कण थे जिनमें कुछ, भाई जब ब्लास्ट हुआ तो कुछ कण जादुई कण थे जिनको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं हिग्स बोसॉन, क्योंकि बाद में इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया था, जिसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक बोस भी थे और विदेशी वैज्ञानिक थे, तो उन दोनों के नाम पे इन कणों को क्या कहते हैं? हिग्स बोसॉन। हिग्स पृथ्वी की या हमारे सोलर सिस्टम की या हमारी गैलेक्सी की या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए यही चीजें सही मानी। हाँ, एक चीज और कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लाइट की स्पीड से हम ट्रेवल नहीं कर पाए तो क्या हम यूनिवर्स में लंबी दूरियां तय नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक थ्योरी बताई थी जिसको बोलते हैं वर्म होल। खुद आइंस्टीन ने भी कई बार इसका वर्णन किया था। वर्म होल्स इस तरह के छोटे रास्ते होते हैं जो यूनिवर्स में टेम्पररी ओपन होते हैं, और अगर हम इन वर्म होल्स का पता लगा पाए तो हम करोड़ों सालों की दूरी केवल कुछ सेकंड्स या मिनट में कवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम इनका पता लगा पाए तो, और इनके बारे में हम जानकारी जुटा पाए तो। ठीक है, एक तो ये आप याद रखना यूनिवर्स। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हो सकती है? 100 बिलियन। ठीक है, अब उस 100 बिलियन में से एक हमारी पृथ्वी है। टोटल कितनी गैलेक्सी हो सकती है? 100 बिलियन, और 100 बिलियन में से एक हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। मतलब एक हमारी खुद की मिल्की वे हो गई, सॉरी, एक हमारी खुद की मिल्की वे हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां पर अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी की, हम गैलेक्सी की बात करते हैं या आकाश गंगा की अगर बात करते हैं, कुछ एक पॉइंट्स यहां से भी पूछ लेता है। देखो, आपके एसएससी में, रेलवे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, और जहां पर भी आपका सिलेबस होता है वहां पे सोलर सिस्टम का डिटेल में आएंगे, पर उसका जो बेस है वो मैं आपको एक बार बता रहा हूं ताकि इस तरह की कोई भी दिक्कतें आपके सामने ना आए। ठीक है, तो देखो अब इसमें समझो बात को। यहां से हमारी लगातार करंट की क्लास भी यूट्यूब पे होगी, तो उसको भी लगातार क्या करते रहे? देखते रहे। ठीक है, अब देखो, अगर गैलेक्सी की बात करेंगे तो हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या हम इसको, क्या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। ये हमारी आकाश गंगा है। ये हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं वो कौन सी है? मिल्की वे या मंदाकिनी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में मंदाकिनी या मिल्की वे नहीं आता है तो उसके लिए आप एक अल्टरनेट वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐरावत पथ। तो हम किस नाम से जानते हैं? ऐरावत पथ के नाम से जानते हैं। एक्चुअली माना जाता है कि हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे है, ठीक है, वो कैसी है? सर्पिलाकार है। जो मिल्की वे है इसका जो शेप है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार यानी स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप है। ठीक है, और माना जाता है कि हम हमारी गैलेक्सी के किनारे पे हैं। यानी देखो, अगर इस तरह से मेरी गैलेक्सी को इस तरह से बनाओ, हालांकि हम जो हमारी गैलेक्सी की इमेज मानते हैं वो इमेजिनरी है, क्योंकि हम तो खुद हमारी गैलेक्सी में हैं। हम हमारे पड़ोसी गैलेक्सी को टेलीस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि हम उससे बाहर हैं। ठीक है, तो वो स्पाइरल है तो हम भी इसको मान लेते हैं, पर हमारी गैलेक्सी की इमेज हम कभी नहीं देख सकते क्योंकि हम तो खुद उसके अंदर हैं। हम तो अगर हमारी गैलेक्सी से बाहर गए तब उसकी हम फोटो पिक कर खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात आप ध्यान रखना। तो हमारी गैलेक्सी स्पाइरल शेप है और उसके एक किनारे पर हमारा सन है। हमारी गैलेक्सी का जो एक कॉर्नर है उस पर हमारा क्या मौजूद है? हमारा सूर्य मौजूद है। यानी अगर देखें तो गैलेक्सी का जो सेंटर है इससे भी जो हमारे सन की दूरी है वो 30,000 लाइट ईयर दूर है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो हमारी गैलेक्सी के अंदर ध्यान रखना, हर गैलेक्सी के अंदर हो सकते हैं
लगभग 100 बिलियन स्टार्स। ध्यान रखना, फिर सुनना। मतलब एक अमूमन जो थ्योरी कहती है उसके अकॉर्डिंग पूरी ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी है? 100 अरब। और एक आकाश गंगा में तारे कितने हैं? तारे क्या होते हैं? जिनका खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, खुद का सोलर सिस्टम होता है। तो एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब। तो पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हो गए? कैसे निकालोगे? मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आती है। 100 बिलियन इंटू 100 बिलियन, यानी 100 अरब इंटू 100 अरब करोगे तो लगभग इतने तारे हो सकते हैं हमारे पूरे यूनिवर्स। तो देखो, हमारी गैलेक्सी के अंदर भी लगभग कितने स्टार हो सकते हैं? 100 बिलियन। और उन 100 बिलियन में से एक कौन है? हमारा सूर्य। इन 100 बिलियन में से एक कौन है? हमारा सन। अब देख लो आप, सन करोड़ों अरबों सन है पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें से एक हमारा, ठीक है। अब हो गया यहां पे क्लियर? चलो, हमारी गैलेक्सी कैसी मानी जाती है? स्पाइरल शेप मानी जाती है, एक ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें हम जो मौजूद हैं, हम जो हमारे गैलेक्सी में मौजूद हैं, इस वाली ब्रांच में मौजूद है, ये जो ब्रांच है, और माना जाता है कि ये ब्रांच पे तारे थोड़े ज्यादा है पूरे गैलेक्सी के कंपैरिजन में। यहां पर तारों का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो ये हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला पार्ट है। और ऐसे देखो, ये हाथी की सूंड जैसा दिख रहा है इस तरह से। और जो इंद्र का हाथी था उसका नाम क्या था? ऐरावत। तो उसके नाम पे हम भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका एक और नाम रख दिया, ऐरावत पथ। तो ऐरावत पथ इज अ नॉट ऑफ फुल गैलेक्सी, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारे आकाशगंगा का एक छोटा सा पार्ट माना जाता है। यहां तक हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारी जो नेबर गैलेक्सी है। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं कि हमारी जो पड़ोसी आकाशगंगा है वो कौन सी है? हमारी जो पड़ोसी आकाशगंगा है वो कौन सी है? तो हमारी जो पड़ोसी आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी हो गई? एंड्रोमेडा। और प्रॉपर हिंदी में इसको बोलते हैं देवयानी। प्रॉपर हिंदी में जो इसका नाम आता है वो कौन सा आता है? देवयानी आता है। और मैंने अभी बताया था, कहने को तो पड़ोसी मानी जाती है, पर हमसे कितना दूर है? 22 लाख प्रकाश। कितना दूर है हमसे? ये जो दूर है वो कितनी दूर है? इसमें आप चाहो तो लिख देना कि ये पड़ोसी आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी से कितनी दूर है। लगभग लगभग 22 लाख लाइट ईयर फार, या हमसे इतना। इसको हम पड़ोसी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में सारी चीजें क्या होती है? बहुत। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके छोटे मोटे कई बार पूछ लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि हर गैलेक्सी के अंदर तारे हो सकते हैं 100 बिलियन। 100 बिलियन स्टार, स्टार को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? तारे। तारे हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 100 बिलियन तारे हो सकते हैं, उनमें से एक हमारा सूर्य है। और लगभग लगभग हर तारे का अपना सोलर सिस्टम होता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स और पूछते हैं कि सर क्या एक तारे का केवल एक ही सोलर सिस्टम होगा? तो देखो, ऐसा है, पहले माना जाता था कि हर सोलर सिस्टम में केवल एक ही स्टार होता है। एक सोलर सिस्टम में एक ही स्टार होता है, ये पहले माना जाता था। पर कई ऐसे अब सोलर सिस्टम मिले वैज्ञानिकों को जिसमें एक ही सोलर सिस्टम में कितने स्टार्स हैं? दो स्टार वाले भी सोलर सिस्टम होते हैं, सिंगल स्टार वाले भी सोलर सिस्टम होते हैं। ज्यादातर जो सोलर सिस्टम होते हैं वो सिंगल स्टार वाले होते हैं। मतलब उनमें जो जनक होता है, जो फाउंडर होता है, वो क्या होता है? आपका एक ही तारा होता है, ठीक है। अपना ये जो टॉपिक था ये सोलर सिस्टम पर था, जो कि मैं इसकी बेसिक चीज समझा रहा था। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें प्रॉपर हम सोलर सिस्टम से पॉइंट्स को क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, इसके नोट्स वहां पर आपको फ्री में प्रोवाइड भी हो जाएंगे। हमारे एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए, ठीक है। साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि इस पर कुछ वीडियोस जो कुछ पार्ट्स वाले हैं वो यूट्यूब पर डलेंगे, और बाकी रेगुलरली जो सारे वीडियोस होंगे वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।